विवेक जी ने याद दिलाया, इस पूरे सदन में दो चार होंगे जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शन किए होंगे। हाँ, वाह वाह वाह, मुझे बचा लिया क्योंकि मैं अगला सेंटेंस ये था कि 10-20 नहीं होंगे। बहुत बहुत बधाई। मुझे पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत समागम मिला, बहुत आशीर्वाद मिला और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिसके स्वर्णिम भविष्य की कामना पूज्य गुरुदेव श्री स्वयं किया करते थे और उस बढ़ते हुए बालक की को वृद्धिंगत होते हुए वे बड़ी सूक्ष्म निगाहों से देखते थे। लोगों से मेरे हालचाल पूछा करते थे, जिनसे पूछा करते थे वे लोग भी ये भी मौजूद हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। निजातम में जो रमते थे, हमें भगवन बुलाते थे। अरे सुन लोरियां जिनकी, ये सोते जाग जाते थे। चले आओ अरे गुरुवर, भव के जन फिर बुलाते हैं। तुम्हें निज बीच ना पाकर ये आत्म भूल जाते। जीवन का अगर कुछ ही समय शेष हो तो क्या काम करना चाहिए? अपने आत्म कल्याण का उपक्रम करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए। मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है। इस जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी इस माइक की बात कर रहा हूं। जब सीमित समय हो तो हमें अपने हित की बात कर लेनी चाहिए। इसलिए हम इस थोड़े से समय में वह बात करेंगे जो सचमुच हमारे हित की बात है। मैं कहा करता हूं कि महापुरुषों की वाणी द्रव्यानुयोग का निर्माण करती है, महापुरुषों का जीवन क्रम और उनका आचरण चरणानुयोग और कर्णानुयोग की प्रयोगशाला है। कर्णानुयोग और चरणानुयोग का चलचित्र है। आप उनके जीवन को देखिए तो आपको चरणानुयोग नजर आएगा और उनकी कौन सी भूमिका है वो आपको समझ में आ जाएगी उनके व्यवहार से। और महापुरुषों का जीवन प्रथमानुयोग का निर्माण करता है। अभी कह रहे थे विपिन जी कि लोग कहते हैं कि उनकी बात समझ में नहीं आती। नहीं आती ना तो कोई बात नहीं, अपना प्रथमानुयोग किस लिए है? जो लोग कहते हैं कि बात समझ में नहीं आती, अब उनके बारे में मैं तो क्या कहूं। टोडरमल जी ने कहा है कि हीन बुद्धि के धारक लोगों को सन्मार्ग पर लगाने का जो काम करे उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। अगर उनकी वाणी समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, उनके जीवन पर नजर डालिए। अगर उनके जीवन पर को समझा
और जो उन्होंने किया वो हम करें तो निश्चित है कि हमारा बहुत शीघ्र कल्याण हो जाएगा। इस श्लोक में हमको सबसे ज्यादा गौरव होता है किस बात का? टिम्बड़िया जी, अपने कुल का। हमें बड़ा नो मैटर वो कौन से कुल में जन्मा, पर हर एक को अपने कुल का गौरव बहुत होता है। परंतु उन्होंने आत्म कल्याण के लिए अपना कुल छोड़ दिया। बोलिए, हम करने को तैयार हैं? करना है ना आत्मा का कल्याण। उन्होंने अपना कुल छोड़ दिया। साधु बनते तो कुल छूट जाता था, वे फिर किसी कुल के नहीं रहते, पाटनी लोहाड़िया टिम्बड़िया नहीं रहते फिर वो। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि पहले एक बार संसार के सुख भोग तो ले। भरत चक्रवर्ती ने चक्रवर्तित्व तो भोगा और फिर अंतिम क्षणों में जाकर के दीक्षा ली। उन्होंने ये विचार नहीं किया और उन्होंने दीक्षा ले ली। कुल के बाद में किसी का व्यामोह होता है, सबसे ज्यादा व्यामोह होता है तो अपने पंथ और संप्रदाय का, अपनी परंपरा का। जब उन्होंने पाया कि यह संप्रदाय, ये मेरे पुरखों की परंपरा, ये मेरे आत्म कल्याण में साधक नहीं वरन बाधक है, तो उन्होंने उस परंपरा को भी छोड़ दिया। साहस है आप में? नहीं नहीं, हमारे तो पुरखे यही करते आए, हम वही करेंगे। भैया, अगर पुरखे जो करते आए हैं वही करोगे तो पुरखे जो बने हैं वो तुम भी बन जाओगे, और वे भगवान तो बने नहीं। भगवान बनना है ना, बनना है ना, तो ये कुल की परंपरा तो छोड़नी पड़ेगी। अरे गुरुदेव की वाणी समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, उनका जीवन समझ लो तो कल्याण हो जाएगा। हम लोग कैसे हैं? हमारे इस भगवान आत्मा का क्या होगा उसकी हमें बिल्कुल परवाह नहीं। यहां से मरकर कहां जाएंगे, नरक में या निगोद में? आज 2 कौड़ी के लाभ के लिए अपना दीन ईमान बेच देते हैं, दुनिया भर का पाप करते। एक समय के छोटे से यश के लिए हम क्या नहीं कर गुजरते हैं। वो पूज्य गुरुदेव श्री 44 साल की उम्र में, देखिए, 1-2 आगे पीछे होना तो परवाह मत करना, मेरे फिगर कभी सच मत मानना, कभी सच मत मानना। आई एम नॉट गुड एट फिगर्स। आधा जीवन बीत गया, जब व्यक्ति अब समझ लेता है कि जो करना था इस जीवन में कर लिया, पहाड़िया जी, अब तो जो है उसे संभाल लो, उतना ही बहुत है। वे, उन्हें पता थोड़ी था कि मैं 90, 92, 93 वर्ष तक जीऊंगा। जब अपने संप्रदाय में सबसे बड़े उत्कर्ष पर थे, जहां सिंहासन उनके चरणों में लौट रहा था, जहां जगत उनके चरणों में लौट रहा था, उसको ठुकराकर एकाकी होकर सोनगढ़ चले गए। जो लोग उन्हें पूजते थे वे लोग उन्हें धमकाते रहे, रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने पूज्यता की चिंता नहीं की, उन्होंने रोटियों की चिंता नहीं की, और छोड़ करके अपने
सोनगढ़ चले गए एकांत में, काहे के लिए? आत्मा के कल्याण के लिए। करना है ना आत्मा का कल्याण, मोक्ष जाना है ना, तो तैयार हो ये कीमत चुकाने के लिए। अरे मैंने तो ऐसे देखे हैं कि 50 वर्ष के हो गए, अब समझ में आया मार्ग तो आपका सच्चा है, परंतु महिपाल जी आपके यहां आ जाऊंगा ना तो अब तक मैंने वहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और उस समाज का मैं नेता हूं। आपके यहां आ जाऊंगा तो जीरो पर आ जाऊंगा। अरे छोटी सी वर्तमान पर्याय के लिए, यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को दांव पर लगाने को तैयार होता है। वो सारी प्रभुता पूज्यता छोड़ करके आ गए, एक साधारण श्रावक बनकर के यहां बैठ गए। आत्मार्थी के लक्षण ऐसे होते हैं। और अब तक तो मैंने यहां वालों की खबर ली, थोड़ी अपन लोगों की भी बात हो जाए। जीवन भर प्रवचन किए उन्होंने, दिन में 2 बार और शाम को तत्व चर्चा की, पर तत्व प्रचार के लिए नहीं, आत्मा के कल्याण के लिए। स्वांतः सुखाय। शिविरों की बात छोड़ दो तो कभी 2-4, कभी 10, 20, 25, 50 लोग सामने बैठे हैं और उनके सामने वो आहा गदगद हुए जा रहे हैं, इस बात से बेपरवाह कि सामने वाले लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। कदाचित उनके चेहरे पर नजर पड़ जाए और उस स्क्रीन पर दिख जाए कि यहां तो अभी भी 12 ही बज रहे हैं, तो करुणापूर्वक कहने लगते, वाणिया ने नवरास मरती न थी, 2-4 कलाक स्वाध्याय जो ये सभा में कोई आकर के बैठ गया हो, उन्होंने अपनी धारा नहीं बदली, जो विषय चल रहा हो वही विषय जारी रखा। एक बार रामजी भाई महात्मा गांधी को अपनी सभा में ले आए, उनकी सभा में ले आए। मैं ये काम गायक जी का काम कर रहा हूं, इसमें जितने मिनट लगे ना वो मेरे खाते में मत डालना। गांधी जी उनकी सभा में आए। अगर आज हमारी सभा में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए तो क्या हो, सभा का रंग ढंग ही बदल जाएगा। गुरुदेव का तो प्रवचन चल रहा था और उनकी वही धारा चलती रही। जो ये मानता है कि मैं देश का करता हूं, मैं समाज का करता हूं, वो मूल मिथ्या दृष्टि है। गांधी जी चुपचाप सुनते रहे, चले गए। एक बार जब रामजी भाई गांधी जी को मिले तो गांधी जी ने रामजी भाई से पूछा, वे महाराज कहां हैं आजकल, जो मुझे मूल मिथ्या दृष्टि कह रहे थे। अरे हम कहते तो हैं कि हमारा पहला उद्देश्य आत्म कल्याण है और दूसरा उद्देश्य तत्व प्रचार है, परंतु आत्म कल्याण तो जाने कहां रहा। हमने तो अपने आप को तत्व प्रचार में झोंक दिया और कौन जाने हम तत्व प्रचार कर रहे हैं या आत्म प्रचार कर रहे हैं। और आजकल तो ये तत्व प्रचार की गतिविधियों के नाम पर ना जाने क्या क्या चल पड़ा है। जरा अपने अंतरंग को झांक करके देखें, गुरुदेव के जीवन में झांक करके देखें। इस बात पे कोई शक नहीं कि पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अद्वितीय धर्म प्रभावना हुई, अपूर्व धर्म प्रभावना हुई, पर उन्होंने धर्म प्रभावना के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया अपने आत्मा के कल्याण के लिए किया।
समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपनी बात को विराम देने का प्रोसेस प्रारंभ करता हूं। मैंने पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में अनेकों कविताएं लिखी हैं और ज्यादातर रचनाएं सन 80 के आसपास की हैं। सब नहीं सुनाऊंगा और कोई कविता भी पूरी नहीं सुनाऊंगा, एकाध छंद आपको सुनाऊंगा और फिर मैं विराम लूंगा। वे आए तो इस जीवन को एक दिशा दिखला गए, यूं लगता था मानो अब हम सही मार्ग पर आ गए। अरे अनादि से विस्मृत आत्म को अब ना भूलेंगे, अब निश्चय। यहां ध्यान दीजिए, निमेश भाई रहने वाले हैं, अभी कल तक यही हैं। वे आए तो इस जीवन को एक दिशा दिखला गए, यूं लगता था मानो अब हम सही मार्ग पर आ गए। अरे अनादि से विस्मृत आत्म को अब ना भूलेंगे, अब निश्चय ही एक दिवस हम सिद्ध शिला छू लेंगे। बहुत हुआ अब कल से हम पामर ना कहलाएंगे, पर मम का भ्रम दूर हुआ अब परमात्म बन जाएंगे। इस जीवन का हर पल अब भगवान बनने को तत्पर होगा, मुमुक्षु मंडल निश्चित एक दिन सिद्धों का मंडल होगा। आज नहीं वे तीर्थंकर थे, पर तीर्थंकर से क्या कम थे। वचनामृत गुरुदेव श्री के दिव्य ध्वनि से अनुपम थे। द्रव्य रूप से तो भगवान है, पर्याय भी ऐसी निश्चित है। तीर्थंकर में क्या विशेष है, यह किसके पीछे किच किच है। पग पग पर पद को ठुकराया, क्या उसके पद का करो विचार। गुरुदेव का दर्शन समझो, अपनाओ तत्व विचार। जिसने जीवन में गुरुदेव को नहीं देखा और नहीं सुना, उसका तो जीवन व्यर्थ हुआ नरभव पाना। जिसने जीवन में गुरुदेव को नहीं देखा वा नहीं जाना, उसका तो जीवन व्यर्थ हुआ नरभव पाना। जैसी सुंदर काया थी, वैसा ही निर्मल मन भी था। परिधान धवल, मतिमान प्रबल, बालक सा निर्मल कोमल था। निष्ठुर था निष्प्रह वह मानव, निर्लिप्त जगत की हलचल से। उसने अपना पथ खोज लिया निज वैभव से, अंतर्बल से। अरे कहान बिन करो कल्पना, जिनवाणी के मर्म की। कली काल में करी व्याख्या, जिसने आत्म धर्म की। तुम ही कहो हम कैसे भूलें, यह उपकार कहान का। भव में भटक रहे आत्म को, खिताब दिया भगवान का। जगत में सूरज पूरब से उगता है तो पश्चिम में डूब जाता है।
पर जिसका उदय ही पश्चिम से हुआ हो उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा। है कौन यहां जो इस जग में नित्यता को पाता है। पूरब का सूरज पश्चिम में सायं डूब ही जाता है। पर गुरुदेव का परचम जग में ये नित्य नया फहराएगा। यह पश्चिम से उगा सूर्य है, इसको कौन डुबाएगा।